शिवांक ने नाश्ते के लिए शिवानी को बुलाया और अपने साथ बैठाकर नाश्ता करवाया। भारती जी ने बेटे बहू को साथ बैठाकर गर्मा गर्म पराठे सेक कर दिए। भारती जी और उनके पति पहले ही नाश्ता कर चुके थे। हेमलता जी, जो अपनी बड़ी बहन, आप क्यों काम करती हो? अब तो चौका बहू को संभालने दो। इस तरह बहुओं को सर पर बिठाना ठीक नहीं है। भला जोड़े में सास ससुर के सामने नाश्ता करने में शर्म भी नहीं आई। मैं तो कभी बेटे बहू को साथ में नहीं बैठाती हूँ। हम सब के खाने के बाद अकेली बहू बचा खुचा खा लेती है। दीदी अपने दिन भूल गई। इस तरह हमारी सास हमें रखती थी। मैं तो एक भी दिन नहीं भूली। मेरी सास ने जैसे मुझे रखा था, मैं भी वैसे ही सुहानी को रखती हूँ। सुहानी की जुबान नहीं खुलती है मेरे सामने। हेमलता जी इतरा कर बोली। यह सुन भारती जी बोली, हेमलता, मैंने बहू को सर पर बिठा नहीं रखा, बल्कि मैंने बहू को दिल में बसा रखा है। जब बहू मुझे और तेरे जीजा जी को साथ बिठाकर नाश्ता खाना खिला सकती है, तो मैं क्यों नहीं बेटे बहू को साथ में खाना खिला सकती? वैसे भी चौका तो शिवानी ही संभालती है। मैं तो बस 4 रोटी गरम सेक कर उसे खिला देती हूँ, वो उसी में खुश हो जाती है। माँ जैसे बेटी की पसंद का ख्याल रखती है, वैसे ही मैं शिवानी के खाने पीने और आराम का पूरा ख्याल रखती हूँ। शिवानी तो हमारे दोहरे तरीके से ख्याल रखती है। बहू बनकर अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाती है और बेटी बनकर हमारी परवाह करती है और ख्याल रखती है। सारी जिम्मेदारी सिर्फ बहू की ही नहीं होती, कुछ फर्ज सास के भी होते हैं। इसलिए मैं भी सास बनकर बहू को घर के कायदे नियम सिखाती हूँ, तो माँ बनकर बहू का ख्याल भी रखती हूँ। शिवानी को गर्म खाना पसंद है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वो गर्म ही खाए। तू भी करके देख। सास से माँ बनना इतना मुश्किल भी नहीं है। तू भी अब पुरानी बातों को भूल जा। तेरी सास ने तेरे साथ जो किया, जरूरी नहीं तू भी वही अपनी बहू के साथ में करे। तेरी बहू सुहानी तेरी मन से इज्जत नहीं करती होगी, उल्टा वो तो तुझसे डरती होगी। कभी बहू की पसंद का भी काम करके देख, ये बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। हेमलता जी भारती जी की बात सुनकर चुप हो गई। उन्हें अपने आप और अपने विचारों पर शर्म आ रही थी। वो सोच रही थी कि भारती दीदी इतनी बड़ी होकर दकियानुसी सोच को छोड़ चुकी है, और वो कहाँ पुरानी बातों का बदला अपनी बहू से ले रही है, जबकि इसमें बहू की तो कोई गलती ही नहीं है। आज हेमलता जी अपनी दीदी से बहुत कुछ सीखकर अपने घर गई। उन्होंने अपना व्यवहार बदला और धीरे धीरे कुछ ही महीनों में वो सुहानी की माँ बन गई। अब हेमलता जी ने भारती जी को फोन करके बताया कि दीदी, आपने सही कहा था कि सास से माँ बनना इतना मुश्किल भी नहीं है। अपनी बहन में आए इस बदलाव को देखकर भारती जी भी खुश हो गई। दोस्तों, आप भारती जी के विचारों से सहमत करते हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।